साथियों नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वह बहुत ही रोमांचित करने वाला है। जो अभी युवा पीढ़ी का फ़ेवरेट विषय है उसी को हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। उसका नाम है रिसर्च प्रोजेक्ट को कैसे हासिल करें। रिसर्च प्रोजेक्ट असल में होते क्या हैं? लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ जब मास्टर डिग्री हो जाए उसके बाद जो पीएचडी के लिए फॉर्म भरते हैं वही सिर्फ़ रिसर्च प्रोजेक्ट को कर सकते हैं और जो नेट क्वालीफाई होंगे उन्हीं को ही सिर्फ़ स्कॉलरशिप मिलेगी या गेट क्वालीफाई है उनको ही स्कॉलरशिप मिलेगी। जी, ये तो बात सही है कि नेट और गेट क्वालीफाइड लोगों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है कि सिर्फ़ ये लोग जैसे ही क्वालीफाई करके बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इनको रिसर्च स्कॉलर के रूप में सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन आप इंडिपेंडेंट होकर भी रिसर्च प्रोजेक्ट को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुरानी अपने किसी टॉपिक पर पुरानी रिसर्च को से रिलेटेड सारी डेटा को इकट्ठा कर दिए और उसमें आप क्या नया कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन लिख करके और उसको किसके पास भेजना है, किससे संपर्क करना है और कहाँ से आपकी रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश करना है, यह सारी जानकारी आज इस टॉपिक के बारे में एक-एक चीज़ को हम यहाँ पर अपने शब्दों में कहेंगे और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। जो लोग चाहते हैं, जो लोग इच्छुक हैं कि हमको रिसर्च के सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और हम को कैसे काम करना पड़ेगा और हम यदि इस पे काम करते हैं तो हमको यहाँ से सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ से होगी, कितना खर्चा होगा, उसके वो फंड कहाँ से मिलेगा। तो यह सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको देने के लिए इस टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी इन इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि आपको नहीं पता कि आपके आस-पड़ोस में रहने वालों में से कितने लोग जिज्ञासु हैं, कितने लोग रिसर्चर हैं। यदि उनको सही प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए तो वो बहुत शानदार तरीके से रिसर्च कर सकते हैं और उस रिसर्च के द्वारा हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत लाभ होगा। तो ऐसी छुपी हुई युवा शक्ति को उजागर करने के लिए हम लोगों को रिसर्च के फील्ड में काम करने वाले या उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए संपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पर हम आज का वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले हमारा जो वीडियो है वह मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर है। यदि आप लोगों को हमारी प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने जो हमारे देश में अभी महिला बिल जो पास हुआ है उस बिल से रिलेटेड कि संसद में और विधानसभाओं में कितनी-कितनी सीटें भारत में महिलाओं को दी जाती हैं, कितनी महिलाएँ जीत करके गईं और कितनी महिलाएँ हार जाती हैं और उन महिलाओं के द्वारा कितना सटीक तरीके से नेतृत्व किया गया, इन सारी डिटेल रिसर्च के बेस हमारे तथ्य हैं और ये तथ्य हम कई बड़ी गूढ़ किताबों को पढ़ते हैं, कई गूढ़ पत्रिकाओं को, न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और उनमें से ये सारे डेटा को लेकर के आते हैं और उनको आसान भाषा में अपने शब्दों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और यदि आपको पुराने वीडियो देख करके कुछ आपके पसंदीदा टॉपिक हों तो उन टॉपिक के बारे में और डिटेल जानकारी के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमको यदि हम रिसर्च करनी है तो सबसे पहले हमारे पास में क्या-क्या सामान में क्या किन-किन बिंदुओं पर खास तौर से जोर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास में नया आइडिया होना चाहिए, नए तथ्य होने चाहिए, नया डेटा होना चाहिए और उसके आधार पर इनको रिसर्च करनी है। तो ये हमारा यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा पहला नवाचार होना चाहिए। जो नवाचार एकदम न्यू फ्रेश मटेरियल होना चाहिए, जैसे नई बातों का उल्लेख होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास प्रस्तावना भी होनी चाहिए। उसको एक नया आप नए रिसर्च कर रहे हो तो उसका नई हेडिंग होनी चाहिए, नया आर्टिकल होना चाहिए जिसको और वह उसके उद्देश्य होना चाहिए कि इस आर्टिकल पर आप रिसर्च करोगे तो इससे आने वाले फ्यूचर में क्या-क्या संभावनाएँ जागरूक हो जाएँगे समाज को मिलेगी और इन सारी चीज़ों पर उनको विशेष ध्यान देने के बाद में ही आपको रिसर्च के शोध कार्य में आपको अपने इंडिपेंडेंट रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं। यदि आप लोग इस तरीके से काम करने के इच्छुक हैं तो हम आपको अब अगले स्टेप में बता रहे हैं कि आप लोगों को इस कार्य के यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कौन-कौन सी संस्थाएँ आपको फंडिंग कर सकती हैं। तो चलिए चलते तो हमारे देश में यदि आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर के तौर पर बतौर आप अपने शोध कार्य को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो संस्थाएँ फंड करेंगी और जिनके पास आपको आवेदन प्रस्तुत करते हैं वो संस्थाएँ यूजीसी है पहले तो पहला टॉपिक तो आपको यूजीसी के पास आप भेज सकते हैं नेट गेट क्वालिफाइड या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आप अपने प्रपोजल को भेज सकते हैं और यदि यूजीसी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फंडिंग दे सकते हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं। एनसीईआरटी भी यदि आप एनसीईआरटी के लिए रिसर्च करोगे, एनसीईआरटी से को उस टॉपिक से थोड़ी बहुत भी मुनाफा होगा तो एनसीईआरटी भी आपको फंडिंग दे सकती है। ईपीए भी आपको रिसर्च के बतौर रिसर्चर के तौर पर आपके प्रोजेक्ट को फंडिंग कर सकती है तथा आईसीएसएसआर भी आपको रिसर्च रिपोर्ट के लिए फंडिंग कर सकती है। आईयूसीटीई भी आपको रिसर्च रिपोर्ट के लिए फंडिंग कर सकती है। आईसीएचआर भी आपको रिसर्च रिपोर्ट के लिए फंडिंग कर सकती है। आईसीएमआर भी आपको रिसर्च के लिए फंडिंग कर सकती है। ये सभी फंडिंग तभी मिलेंगी जब आपके पास में विशेष ज्ञान हो, विशेष उस टॉपिक पर बहुत बारीकी से उस हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी हो जिस टॉपिक पर आप जा रहे हो। दूसरा, उस विषय के ऊपर अभी तक वर्तमान में कितने शोध पत्र प्रस्तुत हो गए हैं और उन शोध पत्रों में क्या-क्या कमियाँ रही हैं, उनकी एक
लिस्ट होनी चाहिए किसमें कितना संशोधन हुआ है, और यदि आप ये सारी गलतियाँ और ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने आगे उसमें आप क्या कर सकते हो स्पेशल, वो सारी जानकारी आप यूजीसी या उससे रिलेटेड ये जितनी सारी भी हमारी ये संस्थाओं के हमने अभी जिक्र किया है, इन सभी में आप आवेदन भेज सकते हैं। और आवेदन जैसे ही भेजेंगे, यदि यहाँ पर आपका आवेदन सेलेक्ट हो जाता है, तो आपको यहाँ से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, और इस तरीके से आप कि रिसर्च प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिल जाएगा, और आप निश्चित होकर के आप इसमें मन लगा करके काम करेंगे, और इसके लिए आपको सरकार की तरफ से फंडिंग मिलेगी। तो यहाँ पर आप जब रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो टॉपिक है आपका रिसर्च का, उसके लिए डेटा कलेक्शन करना शुरू कर देना। यदि आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, तो साइंटिफिक विधि का इस्तेमाल करिएगा, और उस के द्वारा एनालिसिस करने के लिए सटीक विश्लेषण करेंगे डेटा का। आप यदि आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च है, तो आपको हिस्टोरिकल विश्लेषण विधियों का उपयोग करना है, और आपके द्वारा कितने इन सभी प्रकार के शोधों के लिए आपके द्वारा कितने प्रकार से, माफ़ कीजिएगा, आपके द्वारा कितने इन सारी प्रकार सभी कामों के लिए आपके द्वारा कितना स्पेशल टाइप का डेटा यूज़ किया गया है, क्या आपका डेटा था, क्या आपके उस डेटा के साथ अनुभव रहे हैं, क्या आपने प्रयोग किया है, और उनको कलेक्शन कहाँ से किया है। जब यह सारे कनेक्शन वन बाय वन मिलते जाते हैं, आपका रिसर्च टॉपिक का कंक्लूजन ऑटोमेटिक निकलता जाता है, और इस तरीके से आप एक सफल शोधकर्ता के तौर पर समाज में स्थापित हो जाते हैं, और इसके लिए आप सराहना के पात्र भी होते हैं। तो आप लोग जो लोग भी इच्छुक हैं इस तरीके से शोध करने के लिए, वह लोग आपका प्रोजेक्ट बेस्ड रिसर्च से शुरुआत कर सकते हैं, और आगे चल करके आप बड़े रिसर्चर के तौर पर अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को अपना जो योगदान है वह प्रदान कर सकते हैं, और अपने समाज में अपने आप को एक श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा? इससे रिलेटेड कोई भी और डिटेल जानकारी चाहिए हो, तो हम आपको इस से संबंधित बड़े स्तर पर लेकर के जाएँगे। हम एक मैथमेटिक्स के रिसर्च फील्ड से संबंध रखने वाले इंडिपेंडेंट रिसर्चर के तौर पर आप लोगों को उनके साथ अपने अनुभवों को साझा करेंगे। यदि आप लोग इच्छुक हैं, तो आप लोग हमसे संपर्क करके और कमेंट करके आप लोग हमसे सीधे जुड़ सकते हैं।